हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आइए आज आप लोग को मज़े में कुछ सिखलाते हैं। और आज के क्लास में हम सिखलाने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन। हिंदी में बोलते हैं इसको उच्चारण, यानी क्या क्या साउंड हो सकता है किसी वर्ड का, उसको आज डिस्कस करेंगे हम। और आज के हम साउंड पर जिस वर्ड पे बात करने वाले, जिस लेटर पे बात करने वाले, उस लेटर का नाम है ई का उच्चारण, ई का प्रोनाउंसिएशन। तो ई का प्रोनाउंसिएशन क्या क्या हो सकता है। तो ई का बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन होता है, बहुत सारा उच्चारण होता है, बहुत सारा साउंड निकाला जाता है। लेकिन जो मेन साउंड होता है वो 5 साउंड होता है। और 5 साउंड जो हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, और आपको एक एक साउंड को समझना है और देखना है क्या साउंड होता है। तो देखिए, कभी भी वर्ड का बनावट क्या हो, व्यंजन हो, ई हो, व्यंजन हो, और लास्ट में फिर क्या हो, ई हो। तो हम इस वाले ई को पढ़ेंगे ई। क्या पढ़ेंगे, ई। जैसे देखिए CONCEDE, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सीड, तो इसको पढ़ेंगे कंसीड। COMPETE, तो इसको पढ़ा जाएगा कम्पीट। COMPLETE, तो इसको पढ़ेंगे कंप्लीट। और INCOMPLET, तो इसको पढ़ेंगे इनकम्प्लीट। यानी जहाँ जहाँ ई मतलब ई के बाद कंसोनेंट फिर ई आ रहा है, तो इस वाले को हम क्या पढ़ रहे हैं, तो ई पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए रूल नंबर 2 में क्या है। रूल नंबर 2 में कभी भी वर्ड का बनावट ऐसा हो, व्यंजन ई, फिर लास्ट में क्या हो, आर ई हो। यानी किसी वर्ड के अंत में आर ई हो तो उससे पहले वाले ई को पढ़ते हैं ईय। जैसे देखिए एम से तो म होता है, फिर MERE, तो उसको क्या पढ़ेंगे, मियर। यानी ई को पढ़ना ईय। उस तरीके से इसको पढ़ेंगे एस्फियर, यहाँ पढ़ेंगे कोहियर, इसको पढ़ेंगे एटमॉस्फियर। तो जहाँ जहाँ ई आ रहा है वहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, तो ईय पढ़ रहे हैं। ईय क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्ड का अंत किस चीज़ से हो रहा है, तो आर ई से हो रहा है। देखिए रूल नंबर 3 में क्या है। कभी भी वर्ड का बनावट, वर्ड का फॉर्मेशन ऐसा हो, व्यंजन ER व्यंजन हो, तो हम इस वाले ई को पढ़ेंगे अ। कभी भी दो व्यंजन के बीच में ER हो तो हम ER वाले में ई जो रहेंगे उसको हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। जैसे देखिए JER के, इसको जर्क पढ़ना है, जर्क। क्योंकि और क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ई किसके साथ आया, तो आर के साथ। उसी तरीके से देखिए HERD को हम पढ़ेंगे हर्ड, VERB को पढ़ेंगे वर्ब, इसको पढ़ेंगे ADVERB को पढ़ेंगे एडवर्ब। यानी जहाँ जहाँ ई है वहाँ हमें क्या साउंड देना है, तो अ देना है। इसका वजह क्या है, दो व्यंजन के बीच में क्या है, ER है, तो जब भी ई आए आर के साथ तो ई को पढ़ना है अ। आया होगा समझ में। देखिए रोल नंबर 4 में क्या है। कभी भी दो व्यंजन के बीच में अगर ई हो तो इसको हम पढ़ते हैं ए। जैसे RED रेड, FELL क्या है, फेल। फिर देखिए REST रेस्ट, SEND सेंड। तो देखिए वर्ड का बनावट कैसा है, व्यंजन है, ई है, व्यंजन है, फिर देखिए व्यंजन ई, व्यंजन, व्यंजन ई, व्यंजन, फिर व्यंजन ई, व्यंजन। तो ऐसा जितने भी वर्ड आएंगे इस तरीके के इस रूल पे, तो हमें ई को क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। अब देखिए ऐसा मिलता जुलता रूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इस वर्ड के अंत में क्या है, तो ई है, और इस वर्ड के अंत में ई नहीं है। तो जब लास्ट में ई रहेगा तो हमें पढ़ना है ई, तो जब लास्ट में ई ना हो तो पढ़ना है ए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ में आया होगा। देखिए रूल नंबर 5 में क्या है। एक से अधिक शब्द खंड वाले शब्द का अंत EL से हो, EN से हो, ER से हो, या ENT से हो। यानी ऐसा वर्ड जो एक से अधिक वर्ड की सहायता से बना हो, तो वैसे वर्ड का अंत अगर EL से हो, EN से हो, ER से हो, ENT से हो, तो हमें ई को पढ़ना है अ। जैसे देखिए ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, बैरल, यानी कि बैरल, दो वर्ड है इसमें, तो उसको पढ़ेंगे हम बैरल, यानी कि ई को पढ़ रहे हैं सिर्फ अ। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे रिटर्न, यहाँ पे ए को पढ़ना है, ई को पढ़ना है अ। उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे क्या, सेलर, इसको पढ़ना है करंट। तो करंट क्यों पढ़ें, क्योंकि वर्ड के अंत में क्या है, तो ENT है। यहाँ पे अ क्यों पढ़े, क्योंकि लास्ट में क्या है, ER है। यहाँ पे हम अ क्यों पढ़े, क्योंकि लास्ट में क्या है, EN है, और यहाँ पे EL है। तो ऐसा कभी भी वर्ड मिलता है आपको जिसके अंत में क्या हो, एक से अधिक वर्ड वाला वर्ड, यानी ऐसा वर्ड जिसमें एक से अधिक वर्ड का कम्बिनेशन हो और उसका अंत क्या चीज़ से हो, EL से, EN से, ER से, ENT से। तो वहाँ पे हमें ई को क्या पढ़ना है, अ पढ़ना है। ये पांचों रूल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरीके के